Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Article 41 of the Indian Constitution right to work, to education and to public assistance in certain cases deals with आर्टिकल 41 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसमें राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की बात की जाती है वो डील करता है किससे ये डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से आंसर इज बी और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है ओके The Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act was enacted in which year? तो चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट जो आया था ये आया था किस ईयर में? ये आया था 1986 में. आंसर इज डी. ओके, इट वाज इनेक्टेड ऑन 23rd December 1986 to prohibit private, government or semi-government companies, organizations, civil departments or child's family from employing a child or adolescent in any occupation or processes. Which of the following termed the renaming of planning commission as अनीति एंड दुर्नीति? किसने रिनेम किया प्लानिंग कमीशन को एज अ अनीति और दुर्नीति? तो ये इनका नाम है सीताराम येचुरी. आंसर इस थी. ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट थी उसके लीडर रह चुके हैं और इन्होंने कमीशन प्लानिंग कमीशन को बोला था अनीति और दुर्नीति, मतलब डू नो पॉलिसी एंड बैड पॉलिसी. और इन्होंने ये भी कहा कि जस्ट चेंज ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड ग्रीमेक्री डज नॉट सर्व एनी पर्पस. और देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट के क्या प्लान है टू डू विथ इट. Which of the following are the tribal areas located in मिजोरम? मिजोरम में लोकेटेड ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं इनमें पूछ रहा है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है. तो मिजोरम में है चकमा डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल. मारा डिस्ट्रिक्ट भी है, लाई डिस्ट्रिक्ट भी है. ये तीनों मिजोरम में है, लेकिन ये जयंतिया जो है ये है आपके मेघालय में. ओके, तो दिस वन इज रॉन्ग. सो correct option is 1, 2 and 3. Answer is C. The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 came into force on which day? तो 73rd Constitutional Amendment Act 1992 आया किस देश में फोर्स, किस डेट में फोर्स हुआ ये? तो ये हुआ 24th April 1993. ये इस दिन को ये फोर्स में आया. ओके, The bill for the same was introduced by Narasimha Rao government under the Prime Minister of P.V. Narasimha Rao. The Article 371D contains special provision with regard to which of the following states? तो आर्टिकल 371D किस स्टेट की बात करता है? तो ये आंध्र प्रदेश के स्टेट की बात करता है. आंसर इज बी. Which of the following words was added into the preamble of the Constitution by the 42nd Amendment Act 1976? इनमें से कौन सा वर्ड था जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. तो ये जो वर्ड था ये था सोशलिस्ट. आंसर इज बी. सोशलिस्ट को ऐड किया गया और इसके साथ सेकुलर को भी ऐड किया गया था. सोशलिस्ट सेकुलर. ओके, प्रीएम्बल में. The presidential government operates on the principle of which of the following? तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट किस पर ऑपरेट करती है, कौन से प्रिंसिपल पे? तो ये प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है. Under which of the following the Puducherry judiciary comes? तो पुडुचेरी जुडिशरी किसके अंतर्गत आता है? तो ये मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है. मद्रास हाई कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन ओवर द सिटी ऑफ चेन्नई एंड appellate jurisdiction over the entire
State of Tamil Nadu, and the Union Territory of Puducherry. Which among the following is not a fundamental duty of a citizen? फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन कौन सा इसमें नहीं है? तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है. रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल फंडामेंटल है, फंडामेंटल ड्यूटीज है. रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है. रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है. रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है. सो द आंसर इज डी. इसमें नॉट पूछ रहा है ना, सो द आंसर इज डी. Respect for the government does not come under the fundamental duties of the citizen. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.